तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे जो प्रैक्टिस नंबर 4 है, जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से लगाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक क्या है? a गुणे बी और b माइनस ए, ठीक ना। तो यह तो जो दिया हुआ है b दिया हुआ, इसको b मान लो, इसको मान लो a, ठीक ना। तो 12 गुणे b का मान 30 और यहाँ पर 30 हो जाएगा और a का मान क्या है? 12, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 30 और ये हो जाएगा 30 में से 12 घटेगा तो 18 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी के 12, 6 तिरिके 18, 3 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो उसको भी लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 12, ठीक। तो इसको उलट देते हैं तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12, ठीक ना। और b का मान दिया हुआ है कितना है? 30। तो इसको उल्टेंगे तो 1/b बराबर 1/30 हो जाएगा। यही जो 1/b है इस वाले में रख देंगे, ठीक ना। तो आइए 1/a प्लस b के यहाँ रखेंगे 1/30, 20 की जगह 1/30 और ये 1/12 है। 1/a बराबर हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/30, ठीक ना। तो यहाँ से जो a का 1/a का मान आएगा, 12 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा और 30 से भाग देंगे तो ये 2 बार। तो 1/a बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3/60। अब इसको काट देंगे तो 1 आएगा, ये 20 आएगा। तो 1/a का मान आ गया 1/20, पलट दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये बेसिक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कर रहा है भिन्नों 2/3, 3/5 और 5/8 और 7/10 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ये जो 2/3 है, अब 3 से 2 में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.66 आएगा। और फिर 3/5 है, जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.60। फिर और क्या है? 5/8 है, तो जब 8 से भाग देंगे 5 में तो 0.625 ये आएगा। और एक है 7/10, तो जब इससे भाग देंगे तो 0.70 आएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, इसमें सबसे आरोही क्रम कैसा होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 3/5, इसको लिख लेंगे 3/5। और 3/5 से बड़ा कौन है? ये 60 से बड़ा कौन है? ये वाला है ना, ये वाला। तो ये 5/8। अब उससे बड़ा क्या है? 625 से बड़ा क्या है? ये है 66, ये मान लीजिए 0 होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब इससे बड़ा क्या है? 70 का मतलब 7/10। देखिए इसमें कौन सा है ऑप्शन? 3/5, ठीक है, 5/8, 2/3
3 और 7/, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये जो है ना क्षेत्रफल क्या कर रहा है, 9 करड़ी में 3 है। ये क्या है, 9 करड़ी में 3 है। कितना है, 9 करड़ी में 3 है। ठीक ना। वर्ग सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक ना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 करड़ी में 3, तो 9 करड़ी में 3 लिखेंगे और 1 करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक। अब ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 4 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक ना। गुणे ये 9 है ना, 9 रहेगा तो इससे ये कट जाएगा तो 9 चौक को 36, तो ये आ जाएगा 36 बराबर भुजा का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये 36 का वर्गमूल आ जाएगा, तो भुजा कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक ना। तो देखिए अब कर रहा है परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है। 3 गुणे भुजा तो 3 गुणे 6, 6 त्रिके 18, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करना है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 करड़ी में 3, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये हमारा सूत्र होता है। ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर 3 करड़ी में 3/4 गुणे भुजा, तो यहाँ क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 9 करड़ी में 3 बराबर 1 करड़ी में 3/4, यह सूत्र होता है गुणे भुजा का स्क्वायर। तो जो ये 4 है जब इधर लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला है नीचे आकर के भाग हो जाएगी। ठीक ना। तो करड़ी में करड़ी 3 से कट जाएगा तो ये 9 और 4 बचेगा, 9 चौक को 36। ठीक ना। ये 9 कहाँ से आएगा, कहाँ 9 है। ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भुजा का जब स्क्वायर है तो इसको जब इधर लाएंगे तो एक अंडर रूट बन जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल क्या होगा, 6 होता है। और जब कह रहा है परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा। ये जो है भुजा है। ठीक ना। तो 3 गुणे और भुजा कितना आया, 6, 6 त्रिके 18, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। वर्ग, मान लीजिए ये कह रहा है वर्गों का अनुपात, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं A1 का स्क्वायर बटे दूसरा वर्ग क्या है, A2 का स्क्वायर बराबर 9:1। ठीक। तो इसको हम कर सकते हैं A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर 9/1। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो A1 बटे A2 अंडर रूट 9/1। तो ये हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब कह रहा है इस परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। कितना होता है, 4a होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4A1 बटे 4A2। तो A1 का मान 3 है, 4 से 4 कट जाएगा, यहीं पर A1 का मान 3 है और A2 का मान 1 है, तो ये 3:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 0.34, ये देखिए जो है ना बार है, 67 पर बार है और 33 पर भी बार लगा है। ठीक ना। का मान क्या होगा, यहाँ देखिए ओवर लाइन करके दे दिया है 48 से, आया कैसे है इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.34 और 67 है ना, तो बार है तो हमेशा 67 आता रहेगा। ठीक ना।
और 0 जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो 1 3 3 3 3 जोड़ देते हैं, 7 3 10, 6 3 9 1, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 4 0। यहाँ पर देखिए 0.1 0.1 इस तरह आता जाएगा, ठीक ना। जितना उतना बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.480.1 बार, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में यही है 0.4801, ये है, ठीक ना। ओवर लाइन दिया है तो इसका मतलब है कि 0.1 पर ओवर लाइन है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, तो जिससे उसका उत्तर सही से 150 अधिक आया। तो वह संख्या क्या है? कह रहा है 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, वह ज्ञात कर दिया कितना? 3/4। तो जो उत्तर है वह सही से 150 अधिक आया है, ठीक ना। तो मानेंगे संख्या क्या थी? यक्स थी। यक्स है, ठीक ना। तो कितना ज्ञात करने के लिए कहा गया? 3/14, लेकिन वो लाया कितना? वो लाया कितना? मान लीजिए 3x/4। कहाँ गया भाई? तो देखिए 3/4 लाना था, वो लाया गलती से, तो संख्या का कितना ला दिया? 3x/4 ला दिया। और उसको लाना क्या था? ज्ञात करने के लिए क्या इतना कहा गया था? 3x/14। वह अधिक लाया तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे। इसमें अधिक लाया था ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो 150, ठीक। अब यह इधर आ जाएगा, तो 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? तो जो एलसीएम आएगा हमारा 14 और 4 का, 14 दूना के 28, 28 एलसीएम आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 7, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21x माइनस, इससे भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 6x बराबर 150, ठीक। अब क्या करेंगे? जगह नहीं, इधर कर देते हैं। 21 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15x/28 बराबर 150। 28 का इधर लाकर गुणा कर देंगे, 15 से इसे भाग दे देंगे, तो x का मान आ जाएगा 150 × 28/15। 15 से काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब x का मान आ जाएगा 10 में 28 का गुणा करेंगे तो 280। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है यदि 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए तो कितना होगा? तो देखिए 10 जो होता है 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में, अरे 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 5 दूना के 10, तो 18 दूनी के 36 किलोमीटर प्रति हावर्स। देखिए 18/5 क्या है? देखिए ये आसान होता है निकालना, ये सूत्र है जो याद रखने योग्य है, ठीक ना। जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो 18/5 से गुणा करेंगे उस संख्या में। अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना रहेगा तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है संख्या 105
में कुल कितने गुणनखंड है? तो देखिए 105 को जब हम तोड़ेंगे, क्यों कहीं कहीं नहीं चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3 से कटेगा और चलो जी 3 से कटेगा और 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, ठीक ना। तो जो 3 से कट रहा है इसमें एक ही बार में कटा है, एक इसका भी इसकी घात 1 है। तो जब गुणनखंड निकालते हैं तो घात में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, कितने गुणनखंड होंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, तो त्रिभुज के अंतर त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले जानेंगे कैसा त्रिभुज है। तो यह जो है 4 है और 3 है, ठीक ना। तो 4 और 3 का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25 आ गया। तो 25 का मतलब 5, ठीक। तो ये 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो इससे पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो अंतर त्रिज्या निकालने का लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सूत्र निकाल लेते हैं त्रिज्या का। R बराबर होता है A/S, मतलब A जो है परिमाप, अरे क्षेत्रफल है, और S क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक ना। तो इसके लिए हमें पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या है, 3 है, ऊंचाई क्या है, 4 है, चाहे ऊपर कर दीजिए। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6, ठीक ना। और अर्ध परिमाप निकालना होगा तब सबको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो अर्ध परिमाप निकालना है तो हो जाएगा, जोड़ देंगे 3 + 4 + 5/2, तो 5 3 8 8 5 4 3 7 7 5 12, तो 12/2 आ जाएगा। तो 2 है, ठीक ना। तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका मान भी 6 आ गया। तो ये जो सूत्र है इसी पर रख देंगे, तो इसका परिमाप क्षेत्रफल कितना आया, 6 आया है, और अर्ध परिमाप भी 6 आया है, तो कट के 1 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का एक संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रैखिक बीजगणितीय पढ़ाना, नहीं, गलत बात है। बी संख्यात्मक कौशल, संख्याओं और संक्रियाओं का विकास करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है 11 है, कह रहा है 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो देखिए साधारण ब्याज का निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P1 + R/100n, और साधारण ब्याज बराबर होता है PR/T/100। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक ना। तो 5,000 गुणे 1 + R का मान दिया है 10/100 घाते 2 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 5,000 और 1 से 0 कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11/10 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 5,000 गुणे
11/10 गुणे 11/10, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यह हो जाएगा 50 गुणे 121। 11 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 5 दूना के 10, 5 एकम 5 1 6, तो ये हमारा हो गया पूरा। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 5000 में से 650 घटा देंगे तो ब्याज जो आ जाएगा 650 आ गया, ठीक ना। इसी तरह साधारण ब्याज निकाल लेंगे। पी का मान कितना है 5000, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रही है, गुणे 10 गुणे 2/100, क्यों चल नहीं रही है। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा तो 50 गुणे 100 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा, ये 5 दूना के 10, 50, 50 दूना के 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1000, ठीक ना। तो 1000 आ गया। उसका ब्याज कितना आया है 650, और इसका आया है 1000, ठीक। तो 650 में से क्या करेंगे हम लोग, नहीं इसका 650 कैसे आया है, 1050 होगा ना, ये 1050 है, ठीक ना। तो 1050 में से 1000 घटा देंगे तो 50 अंतर हो जाएगा ब्याज का, ठीक ना। पेन चल ही नहीं रही है, कोई दिक्कत है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो आज यहीं तक रखेंगे क्योंकि दिक्कत हो रही है लिखने में। देखिए इसको भी समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि चल नहीं रही है पेन सही से। ठीक, तो और जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम आप लोगों को समझा देंगे।